Myself, Dr. Ajay Mathur, Head of Department, Computer Science and Engineering, Government Polytechnic College, Jodhpur. Today, I am delivering my next lecture for C Programming CS 201. Today's topic is the break and continue statements. What is break statements? Break statement क्या है? Causes immediate exit from a while, for, do while और switch structure. Means अगर आपको while loop में, for loop में, do while में या switch structure के अंदर immediately उस loop से बाहर निकलना है तो हम इस स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट का। ब्रेक स्टेटमेंट में क्या होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कंटिन्यूस विद द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द स्ट्रक्चर। एक के बाद एक फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद में प्रोग्राम एग्जीक्यूट आता रहता है, लेकिन जैसे ही आपका ब्रेक स्टेटमेंट आएगा तो आपके प्रोग्राम के अंदर स्कीप द रिमाइंडर ऑफ ए स्विच स्ट्रक्चर इमीडिएटली। आपका इमीडिएटली जो है स्विच स्ट्रक्चर से हम बाहर आ जाएंगे। नेक्स्ट, कंटिन्यू। What is continue statement? Continue skips the remaining statements in the body of a while, for or do while structure. Proceed with the next iteration of the loop. अगर आपका कोई loop, while loop, for loop या do while loop चल रहा है और उसके अंदर अगर कोई condition satisfied होके continue आ गई है तो next जितने भी statements आ रहे हैं वो execute नहीं होंगे और वहाँ से वापस जो है डेटा का फ्लो कहाँ पर चला जाएगा? नेक्स्ट इटरेशन के लिए, जहाँ से कि लूप शुरू हो रहा है। प्रोसीड विद द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। वाइल एंड डू वाइल लूप कंटिन्यूस टेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट। जैसे ही कंटिन्यू आ जाएगा आपका, आप वापस लूप के स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे नेक्स्ट इटरेशन के लिए और वो फिर वापस एग्जीक्यूट होने लग जाएगा। सेम चीज़ फॉर स्ट्रक्चर के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन अ फॉर। फॉर के अंदर हम कैसे इसका उपयोग करते हैं? कंटिन्यू स्टेटमेंट का। फॉर एग्जाम्पल, इंटीजर मेन इंट एक्स, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, एक्स प्लस प्लस। फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन क्या किया हुआ है? एक्स इज इक्वल्स टू 1। लूप के अंदर गए आप इनिशियल वैल्यू एक्स की 1 लेकर। इफ एक्स इज इक्वल्स टू 5, क्या x इज इक्वल टू 5 है? नहीं। 1 इज इक्वल टू 5 नहीं होता है, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। और प्रिंट एफ क्या हो जाएगा? %dx, यानी 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट, x प्लस प्लस से x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। कंडीशन चेक हुई, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, यस। फिर कंडीशन आई, इफ 2 इज इक्वल्स टू 5, नो, तो आप वापस 2 प्रिंट हो गया। ऐसे ही 3, 4, और जैसे ही x इज इक्वल्स टू 5 होगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और रिमेनिंग स्टेटमेंट कौन सा है? प्रिंटएफ एक्स। प्रिंटएफ एक्स जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा और हम नेक्स्ट स्टेप के लिए फिर चले जाएंगे। एक्स प्लस प्लस से आपके पास 6 आ जाएगा। 6 इज इक्वल्स टू 5, 6 5 के बराबर होता है? नहीं, तो कंटिन्यू एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंटएफ एक्स यानी 6 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ये लूप कहाँ तक चलता रहेगा? जब तक कि एक्स इज इक्वल्स टू 10 है। तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 6 7 8 9 10। 5 जो है वो स्कीप हो जाएगा जहां पर कि कंटिन्यू स्टेटमेंट आया था। नेक्स्ट, ये इसका फ्लो चार्ट दिया गया है। ब्रेक का है पहले, सबसे पहले फ्लो चार्ट। उसके अंदर क्या बताया है कि कंडीशन है, अगर आपकी ट्रू हो रही है तो ट्रू होने के बाद में ट्रू से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद में जहाँ पर भी ब्रेक स्टेटमेंट आ जाएगा, आप देखिए डॉट 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 लाइन से आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में चले जाएंगे और बाकी के स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो वापस चलता रहेगा लूप और कंडीशंस चेक होती जाएगी स्टेटमेंट्स में। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा आप उसको स्कीप कर जाएंगे पूरे को और आप बाहर आ जाएंगे उस लूप से। अगर कंडीशन शुरू से ही फॉल्स है तो आप पहले से ही उस ब्रेक वाले लूप के अंदर जाएंगे ही नहीं, पहले से ही आप जो है नेक्स्ट स्टेटमेंट पर चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, ब्रेक का मेन
int I for I is equals to 0, I is less than 100, I plus plus. If I is equals to 10, break. Otherwise printf I is equal to इनिशियली कितना है हमारे पास में 0. तो सबसे पहले क्या होगा, कंडीशन चेक होगी और कहाँ तक चलती जाएगी, जब तक कि I इज इक्वल्स टू 10 नहीं हो जाए. जैसे ही I इज इक्वल्स टू 10 होगा आपका ब्रेक लग जाएगा. तो आउटपुट जो आएगा वो आपका कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 9. 10 होते ही लूप आप क्या करेंगे, ब्रेक लग जाएगा और आप लूप से बाहर आ जाएंगे. आगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा और लिखा हुआ आ जाएगा लूप कंप्लीट, जो कि लूप के बाहर लिखा हुआ है printf लूप कंप्लीट. यानी टर्मिनेट लूप कहाँ पर हो जाएगा, जब I इज 10 हो जाएगा. थैंक यू.